हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आप पढ़ने बैठें तो अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रखें तो आपको बहुत हेल्प होगी आपकी स्टडी को इजी बनाने में। अगर आपने पहले की वीडियोस जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पढ़ाई हमेशा टेबल चेयर पर बैठकर ही करें, बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना करें। लेटकर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि हमारी बॉडी एक रिलैक्स मोड में चली जाती है, जिससे कि नींद आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, बल्कि नींद आने ही लगती है। आपने खुद ये महसूस किया होगा जब आप बेड पे पढ़ते होंगे। तो ये थी टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है, पढ़ते समय टेलीविज़न या फिर फ़ोन मोबाइल पे सॉन्ग्स चला के बिल्कुल ना पढ़ें। इससे आपको लगता तो है कि आप पढ़ रहे हैं, पर आपका पूरा कंसंट्रेशन, आपका मन उस सॉन्ग की धुन पे, उस सॉन्ग की ट्रैक पे ही चलता रहता है। इसलिए सॉन्ग्स सुनते सुनते कभी मत पढ़िए, फ़ोन को स्विच ऑफ करके ही पढ़ने बैठिए। पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या फिर साइलेंट में रखें। ये थी हमारी टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 है, पढ़े हुए पॉइंट्स को लिखते भी जाएं, जिससे आपकी फोकस भी बनी रहेगी और आपकी शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएगी, जो आपको एग्ज़ाम टाइम पे रिवीज़न करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और आपको अलग से टाइम निकाल के शॉर्ट नोट्स भी बनाना नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़ते हुए ही आप इतने फोकस के साथ पढ़ें और अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन टाइम आपको 2 मिनट्स रीडिंग में ही रिवाइज़ करने में हेल्प करे। टिप नंबर 5 है, कोई भी टॉपिक या पॉइंट्स को कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें। जिस टॉपिक को आप बार बार पढ़ रहे हैं और आपका मन उसे इधर उधर भटक रहा है, तो आप ये टिप ज़रूर अप्लाई करें कि आप 5 मिनट्स फुल फोकस के साथ पढ़ें और फिर 2 मिनट्स का ब्रेक ले लें। ऐसे करके आप 3 बार पढ़ें, उससे आपकी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। और जो टॉपिक आपको बहुत दिनों से समझ नहीं आ रही थी, वो इस 5 मिनट्स फोकस वाले पैटर्न के साथ आप 3 बार कंटिन्यूअसली पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। इस पैटर्न और एक और पैटर्न है 25 मिनट्स स्टडी प्लस 5 मिनट्स ब्रेक। ये पैटर्न से भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा। और 25 मिनट्स जब पढ़ लें, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप फिर से पढ़ें तो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ें, उससे आपको बोर नहीं लगेगा। ये थी टिप नंबर 6। टिप नंबर 7 है, रटने की आदत से बचें। जो भी पढ़ें उसे समझने की भी कोशिश करें और समझ के पढ़ें। रटने से आप सिर्फ इसलिए इस मेंटालिटी से पढ़ते हैं कि बस एग्ज़ाम में जाके लिखना है, बुक्स देख के भी डर लगता है, इसलिए उस टाइम शॉर्ट नोट से ही पढ़ना ठीक रहता है, जो हमें शॉर्ट पॉइंट में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे या एक लाइन में पूरी थ्योरी को क्लियर कर दे, ऐसा आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। टिप नंबर 9 है, ग्रुप स्टडी करें। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 फ्रेंड्स हैं, चारों ने अलग अलग टॉपिक्स पढ़े और फिर ग्रुप स्टडी के टाइम एक स्टूडेंट बाकी 3 को वही टॉपिक समझा दे, तो ऐसे करके 4 टॉपिक 4 अलग अलग लोग समझा देंगे और सिर्फ एक पढ़ के बाकियों की हेल्प कर देगा। तो ये ग्रुप स्टडी और ग्रुप डिस्कशन भी बहुत हेल्पफुल रहती है, जो फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं उनके लिए। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपने अभी तक के नहीं किया तो। टिप नंबर 10 है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स छांट लें और उनको अच्छे से पढ़ें। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि किस पैटर्न का, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी और आप फेमिलियर हो जाएंगे उस क्वेश्चन पेपर से और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से भी जो हमेशा एग्ज़ाम में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज़्यादा खाने से नींद और आलस आता ही है।
जबकि कम खाने से पढ़ने में मन नहीं लगता और थकावट, सिर दर्द, ये सब बच्चों में देखा गया है। सो संतुलित भोजन का मतलब है ना ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कम। ज़्यादा खाने से नींद और ज़्यादा कम खाने से एनर्जी लो और आलस आता है। इसलिए बैलेंस डाइट खाएं जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स और सलाद आपकी लंच को कंप्लीट करे, आपकी डाइट को कंप्लीट करे। उससे आपकी बॉडी में फ्रेशनेस रहेगा, आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा और आपको नींद भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको डायग्राम्स, ग्राफ्स, मैप्स इन सब से अच्छे से समझ में आता हो तो इनकी हेल्प से पढ़ें। ये आपको लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में याद रहता है और आपके मेमोरी में सेव रहता है। कोई पिक्चर, कोई ग्राफ, कोई डायग्राम, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं इस टाइप से डायग्राम के रूप में या फिर मैप्स या फिर ग्राफ्स के रूप में, तो वो हमको ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो आप इनकी हेल्प से पढ़ सकते हैं अगर आपको सूटेबल लगे तो, या फिर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आती हो और वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता हो तो आप उस पैटर्न से पढ़ें। आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप अपने हिसाब से पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है, पढ़ाई में कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद लें जो आपकी स्टडी को ईजी कर देता है। सो गाइज़, ये थे कुछ पॉइंट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचे और हम सब एक दूसरे को अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कंट्रीब्यूट करें। तब तक के लिए बाय बाय।